अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज बड़े अरसे के बाद तकरीबन 43 दिनों 43 डेज़ के बाद आज एक उम्मीद जागी है कि शहीद अरशद शरीफ को उसका इंसाफ जो जिस इंसाफ की वो मतलाशी थे, जिस इंसाफ की उनकी फैमिली मतलाशी थी, आज उन्हें एक उम्मीद एक जागी है कि उन्हें इंसाफ मिल सकता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आज सो मोटो नोटिस लिया है। नाज़रीन, सो मोटो नोटिस के लिए काफ़ी दिनों से एक मुसलसल कंपेन चलाई गई। इवन के शहीद अरशद शरीफ के बारे में लोगों ने नारेबाजी की कि शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ के लिए अदलिया जागे, अदलिया जागे। और इसके बाद जब अदलिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसके बाद सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब ने उन्होंने एक और प्लान तरतीब दिया। उसके मुताबिक जितने भी लोग हैं वो अपने तय खतूत लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, ताकि वो खतूत उन तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमोटो नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले और एक सहाफ़ी को, जो सहाफ़ी शहीद किया गया कीनिया में, उसे इंसाफ मुहैया किया जा सके। तो नाज़रीन, बिला आखिर 43 डेज़ के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोमोटो नोटिस से लिया गया है। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PUIJ यानी इस वक्त जो प्रेस के सदर हैं पाकिस्तान के, वो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शिरकत की। उनके साथ आज DG FIA आज मौजूद थे, जबकि अरशद शरीफ की जानिब से यहाँ पर आज उनके वकील भी मौजूद थे। असद मजीद सेक्रेटरी वजीर खारजा भी मौजूद थे और सेक्रेटरी वजीर दाखिला भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोमोटो नोटिस लिया गया, तो इस वक्त ये तमाम अशखास, ये तमाम शख्सियात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी। अब ज़रा बात कर लेते हैं नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो नोटिस के बाद आज समाअत क्या हुई है, आज हेयरिंग क्या हुई है, आज रिमार्क्स क्या थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो इस पर ज़रा आपको मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले और बड़ा जो हुक्म आज नज़र आया, सामने आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से, वो सेक्रेटरी दाखिला को उनका हुक्म था। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को वाज़ेह तौर पर कहा कि शहीद अरशद शरीफ के मुतालिक अभी तक FIR क्यों नहीं काटी गई। 43 दिन हो चुके हैं और अभी तक शहीद अरशद शरीफ की FIR तक नहीं काटी गई। तो फौरी उन्होंने हुक्म दिया है कि शहीद अरशद शरीफ के लिए आज FIR काटी जाए। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने सेक्रेटरी खारजा से तहकीकाती रिपोर्ट भी आज तलब की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उनका कहना था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कीनिया गई, जिन्होंने वहां पर जाकर रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ हकाम से मिले, कीनिया के हकाम से मिले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर गई थी कि कुछ सबूत, कुछ शवाहिद लेकर आ सके। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अब पाकिस्तान आ चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि वो पाकिस्तान आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई अदलिया को, क्यों नहीं पेश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जबकि इसको इतना बड़ा अरसा हो चुका है। तो इस पर नाज़रीन, जो रिपोर्ट के मामले पर सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि वो रिपोर्ट इसलिए अभी तक पेश नहीं की जा सकी क्योंकि वजीर दाखिला पाकिस्तान के यानी राना सनाउल्लाह फैसलाबाद चले गए थे और उनके फैसलाबाद जाने की वजह से वो रिपोर्ट ताखीर का शिकार हुई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं। उनका कहना था कि इसमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के सबसे पहले उसे रिपोर्ट पेश की जाएगी, यानी अगर कोई उसमें कोई गलती हो या कुछ चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो रिपोर्ट दी जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वजीर दाखिला चाहे वो फैसलाबाद हो चाहे वो इस्लामाबाद हो, उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इससे कि रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जबकि नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स के मुताबिक उनका कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा, क्योंकि मुसलसल उन्होंने खतूत भी लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने सदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने खतूत लिखे हैं। इवन पिम्स को भी खत लिखा गया था उनकी जानिब से, वजीर दाखिला को भी खत लिखा गया था कि जो पोस्टमार्टम करवाया गया था पिम्स में, इवन कि अभी तक उनकी वालदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी गई। तो इसी का हवाला दिया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने। उनका कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा के खतूत पर अब इंसानी हकूक का सेल वो भी इस वक्त काम कर रहा है उस पर। इसके अलावा नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उन्होंने वजीर दाखिला की आज सेक्रेटरी वजीर दाखिला की आज बड़ी क्लास ली। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट वजीर दाखिला को पहले भेजी जाए, यानी अगर कोई उसमें चेंजिंग करनी है तो वजीर दाखिला उसमें चेंजिंग करेंगे, या
मुझे बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हमें बताया जाए कि या फिर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां से रिपोर्ट या डाटा कलेक्ट करके आई है तो आया उसमें क्या चेंजिंग करनी हो, चेंजिंग करने के बाद या किसी का अगर उसमें नाम शामिल है, कोई मुलविस है तो उसका नाम हटाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये उन्होंने क्वेश्चन किया था सेक्रेटरी वजीर दाखिला थे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, ये कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है। सहाफ़ी तो दूसरों के मसाइल को उजागर करता है, तो ये एक सहाफ़ी का कत्ल है। और ये कैसे मुमकिन है कि एक सहाफ़ी कत्ल हो जाए बाहर कीनिया में और उसको पाकिस्तान में इंसाफ ही ना दिलाया जा सके। तो इस पर उनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भरपूर तरीके से काम कर रही है कि वो पाकिस्तान के नंबर जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिला सके। और उन्होंने कहा कि ये जो तहकीकाती चूंकि कमेटी जो रिपोर्ट है वो भी अब पेश की जाएगी। इसके अलावा इसको इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा, देखा जाएगा, सामने लाया जाएगा कि आखिर वो कौन शख्स है, किसने और क्यों शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया है। ये आज वाज़े नाज़रीन उनके रिमार्क्स थे। इस मौके पर नाज़रीन एडिशनल अटार्नी जनरल भी आज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कल तक जमा करवा देंगे, यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट एक मुरतब की है वो कल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई जाएगी। लेकिन इस पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कहा है कि रिपोर्ट कल नहीं, आज ही रिपोर्ट उन्हें चाहिए ताकि कल इस मामले पर दोबारा से समाअत की जा सके। तो वाज़े आज एक मैसेज था, वाज़े पैगाम था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो के बाद कि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज कन्वे किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी सीरियस है इस मामले में, शहीद अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचने में बड़ी सीरियस है। इसीलिए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कल तक नहीं छोड़ी जा सकती। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो 43 डेज 43 दिन इस रिपोर्ट का वो इंतजार करते रहे हैं ताकि रिपोर्ट आए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले सके। तो अब मजीद एक भी दिन की ताखीर नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही वो रिपोर्ट जमा करवाई जाए ताकि कल मजीद इस पर समाअत की जा सके। और उन्होंने कहा कि इस मामले को अब हम संजीदगी से देखेंगे। नाज़रीन, ये बड़े अहम रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अब इस मामले को संजीदगी से देखा जाएगा। ये 43 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है बड़ा ज़बरदस्त एक्शन है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 30 अक्टूबर से अब तक सिर्फ एक उन्हें मेडिकल रिपोर्ट ही मिली है और इसी वजह से, चूंकि उनके पास डाटा नहीं था, रिपोर्ट नहीं थी, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में ताखीर की। 30 अक्टूबर से अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर शहीद अरशद शरीफ की तरफ से या उनके शवाहिद के तौर पर कुछ अगर मिला है उनके कत्ल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट उनको मिल सकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि नाज़रीन एक प्रोग्राम भी किया था इस दौरान दुनिया में कामरान शाहिद ने, उन्होंने वाज़े कहा था, वाज़े दिखाया था, तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से तशद्दुद किया गया है शहीद अरशद शरीफ पर। लेकिन कीनिया में जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उस डॉक्टर के मुताबिक उन पर तशद्दुद नहीं हुआ। तो एक मेडिकल रिपोर्ट, यानी पाकिस्तान में जो उनका पोस्टमार्टम हुआ तो वो मेडिकल रिपोर्ट गालिबन भेजी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो तसल्ली बख्श उनके लिए हरगिज नहीं है वो रिपोर्ट। इसके अलावा नाज़रीन, सेक्रेटरी खारजा से यानी असद मजीद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप हमें आगाह करें कि इस मामले में यानी वजारत खारजा का क्या रोल रहा है। इस सारे मामले में एक सहाफ़ी पाकिस्तान से कीनिया जाता है, वहाँ शहीद किया जाता है। हालांकि वजारत खारजा का ये काम था कि कीनिया की हकाम से जवाब तलबी की जाए, तो वजारत खारजा का इसमें क्या रोल प्ले किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि वजारत खारजा ने ज़रा भी इसमें कुछ काम अपने या करने की कोशिश की है। तो इस पर नाज़रीन अब की जो समाअत की एंडिंग है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर ये वाज़े किया कि हर सूरत सेक्रेटरी वज़ीर दाखिला हर सूरत FIR आज ही के दिन दर्ज करवाए, FIR शहीद अरशद शरीफ के नाम पर दर्ज की जाए कि जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ, क्योंकि इतने दिन हो गए और अभी तक एक FIR यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा सकी। उनका कहना था कि अगर FIR ही दर्ज नहीं हुई है तो फिर तहकीकात किस तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि FIR के बाद ही तहकीकात का आगाज़ होता है। तो अभी तक ये एक अलमिया है कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई। तो ये थे नाज़रीन आज का अहवाल, आज की समाअत,
आज का सुमोटो नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज सुमोटो नोटिस लिया गया है शहीद अरशद शरीफ के मामले पर। और नाजरीन, मेरे ख्याल में तकरीबन जो करोड़ों इस वक्त दुआएं रंग लाई हैं, जो लोग दुआएं कर रहे थे कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों तक उनका सुराग लगाया जा सके, शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाया जा सके। आज उनकी फैमिली की, शहीद अरशद शरीफ के बच्चों की दुआएं रंग लाई हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिला आखिर 43 दिनों बाद सुमोटो नोटिस लेने में कामयाब रही है। सुमोटो नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और अब यूँ समझा जाए कि एक उम्मीद जागी है, एक उम्मीद जागी है, कि एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिल सकेगा, शहीद अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुंचा जा सकेगा, उनकी गर्दन दबोची जा सकेगी। तो ये मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर सहाफ़ी भी आए थे, जिनमें नामवर सहाफ़ी आमिर मतीन आज यहाँ पर मौजूद थे, काशिफ अब्बासी यहाँ पर मौजूद थे, जबकि पीटीआई के एजाज चौधरी भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उन सब की जानिब से यही वाज़ेह मैसेज था, यही कहना था कि आज जो है पहले स्टेप, पहली सीढ़ी आज रखी जा चुकी है शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए। और अब उम्मीद यही की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ इदारों से, इनसे जो अभी तक रुकावट बने हुए हैं, रुकावट हायल किए हुए हैं, इनसे जवाब तलबी करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ भी दिला सकेगी। ये था नाजरीन आज पहला दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुमोटो एक्शन लेने के बाद। कल जब दोबारा से समाअत होगी तो इंशाअल्लाह कल अपने ऑडियंस को, अपने नाजरीन को कल मुकम्मल समाअत का अहवाल एक मरतबा फिर से अपने व्लॉग की सूरत में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।